हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है। इसमें कई सारी वैकेंसीज़ हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 1318 वैकेंसीज़ हैं, जो कि डिफरेंट पोस्ट में डिवाइडेड की गई हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की हुई पोस्ट हैं, जो कि गुजरात के हाई कोर्ट ने निकाली हैं। तो आपकी पोस्टिंग भी वहीं रहने वाली है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी इस रिक्रूटमेंट की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को निकाला जा चुका है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो वो 1318 वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं, डिफरेंट पोजीशन पर हैं और अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। इसमें ग्रेड 2 और 3 की कुछ वैकेंसीज़ को निकाला गया है, जिसमें एसओ, कंप्यूटर ऑपरेटर, सिलेक्शन ऑफिसर और अदर पोस्ट जो हैं वो डिवाइड की गई हैं अलग अलग कैटेगरीज़ में। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है 12 मई 2024 से, और 15 जून इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो आइए अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एप्लीकेशन फ़ीस की, सिलेक्शन प्रोसीजर की और अदर डिटेल्स की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। डिपार्टमेंट की बात करें तो वो आपका गुजरात हाई कोर्ट ही रहने वाला है, आपको काम वहीं करना होगा। पोस्ट के नेम की बात करें, 10वीं पास की वेरियस पोस्ट हैं। इसमें 10th जो है वो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो कि चाहिए हुई होगी। अगर आपने 10th किया हुआ तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। बाकी इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो चुका है 12 मई 2024 से, और 15 जून 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं, 22 मई 2024 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसकी 15 जून 2024 रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है gujarathighcourt.nic.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक भी मिल जाएगा और अदर नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। अगर आपको अगर आप चाहें तो उनको भी डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको इस रिक्रूटमेंट का जो PDF है वो भी मिल जाएगा। तो बिफोर एप्लीकेशन इस रिक्रूटमेंट को एक बार डाउनलोड करके रीड ज़रूर कीजिएगा। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपको वहीं पर अलग अलग उसमें ही पोस्ट वाइज ही डिवाइड किया गया है, तो वो आपको नोटिफिकेशन में आराम से मिल जाएगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो वो आपकी गुजरात ही रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने रखी गई, जैसे कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात करें, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने 1000 रुपीज़ की जो है 1000 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 750 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे जनरल की हों, OBC की हों, SC ST कैटेगरी की कैंडिडेट हों, उन सभी के लिए 750 रुपये की ही एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। बाकी आपका मोड ऑफ एप्लीकेशन कौन सा रहने वाला है, तो ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन आप अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है 22/5/2024 से, और जो लास्ट डेट इसकी रखी गई है वो 15/6/2024 रखी गई है। तो आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें या फिर शुरू कर दें, या फिर इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ना, ये जो वेबसाइट्स होती है गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, तो हो सकता है वेबसाइट ना काम करे या कुछ ना हो या फिर कोई सर्वर इशू आ जाए। इससे अच्छा है कि जितना जल्दी आप अप्लाई कर दें उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा और आप इस रिक्रूटमेंट का पार्ट बन सकेंगे। क्योंकि आपको पता है 1300 प्लस वैकेंसीज़ यहाँ पर अनाउंस की गई हैं, तो ये अपने आप में ही बहुत अच्छा नंबर होता है वैकेंसीज़ का। एज लिमिट की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मिनिमम इन्होंने 18 ईयर्स की एज रखी है और मैक्सिमम एज जो है वो 14 ईयर्स तक की रखी गई है। तो अगर आपकी एज जो है वो 18 या 18 से ज़्यादा है, मिनिमम आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है और मैक्सिमम आपकी एज 40 या 40 से कम है, तो आराम से आप इस रिक्रूटमेंट का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि आप इनकी एज की क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं। और आपको आपकी एज काउंट करनी है 15/6/2024 के अकॉर्डिंग। अगर 15/6/2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा, 40 या 40 से कम है, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं पोस्ट नेम की, टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की और क्वालिफ़िकेशन की।
जैसा कि आप देख रहे हैं इंग्लिश स्टेनोग्राफी ग्रेड 2 की जो पोस्ट है, इसमें आपके 54 पोस्ट को अनाउंस किया गया है, जिसके लिए आपकी ग्रेजुएशन जो है मांगी गई है कि आपने ग्रेजुएशन की हुई हो विद द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और आपको इंग्लिश की टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश वर्ड्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। डिप्टी सेक्शन ऑफिसर एसओ, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है, एसओ की जो पोस्ट है, उसमें 122 पोस्ट को अनाउंस किया गया है। 1 to 2 यहाँ आपकी नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो अनाउंस की गई हैं। कैंडिडेट के पास डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम की आपकी डिग्री हो चलेगी, बस वो रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए, और आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की कि कैसे आपको टाइपिंग वगैरह करनी होती है, क्या क्या होता है कंप्यूटर की बेसिक जो नॉलेज होती है ना, वो आपको होनी चाहिए बस। यहाँ पर फिर अगली पोस्ट है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की, आईटी सेल की। यहाँ पर आपकी 148 वैकेंसीज जो है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज को निकाला गया है, अनाउंस किया गया है। और यहाँ पर आपकी आपसे डिग्री मांगी गई है डिप्लोमा में या फिर कंप्यूटर साइंस में। अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं, ये इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पर फिर अगली पोस्ट है ड्राइवर की, जिसमें 34 वैकेंसीज जो है वो अनाउंस की गई हैं। 34 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है, जिसमें आपकी जो कैंडिडेट है उनसे सिर्फ 10th की डिग्री मांगी गई है विद द रिकॉग्नाइज बोर्ड। अगर आपके पास रिकॉग्नाइज बोर्ड की तरफ से 10वीं की डिग्री है, आपने 10वीं की हुई है, तो आप आराम से इस वाली रिक्रूटमेंट का पार्ट बन सकते हैं। फिर कोर्ट अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें 208 पोस्ट को अनाउंस किया गया, 208 पोस्ट को निकाला गया, जिसमें आपसे 10वीं की डिग्री मांगी गई है विद द रिकॉग्नाइज बोर्ड। आपने पास किया हुआ हो, बस 10वीं का बोर्ड आपने पास किया हो बस, और कुछ नहीं मांगा गया। बाकी कोर्ट मैनेजर की जो पोस्ट है, इसमें 21 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें आपसे MBA डिप्लोमा मांगा गया है, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सिर्फ उनके लिए है जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, सिर्फ यही है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया, बाकी तो किसी में अभी तक तो हमने नहीं देखा। आगे चलिए बात करते हैं गुजराती सेंट्रो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की जो वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर 521 वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है, जहाँ पर आपकी बैचलर डिग्री इन गुजराती में मांगी गई है। मतलब आपको गुजराती बोलनी लिखनी आनी चाहिए और गुजराती को टाइप करना भी आना चाहिए, और टाइपिंग में आपकी 90 वर्ड्स पर मिनट, आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा मांग लिया ना इन्होंने कंप्यूटर नॉलेज में, है ना। तो ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी गुजराती में, और आपकी अगर स्पीड कंप्यूटर में टाइपिंग में अगर आपकी स्पीड 90 वर्ड्स है पर मिनट, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। नहीं तो ये तो प्रैक्टिस करने से भी आ जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपकी 20-30 वर्ड्स है ना पर मिनट, और आप रेगुलरली ट्राई करते हैं टाइपिंग में, घर पर ही बैठ के आप रेगुलरली ट्राई करेंगे ना अपने लैपटॉप या PC वगैरह पर, तो आपकी स्पीड अपने आप धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगेगी। आप 10-12 दिन में ही देखेंगे कि आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो गई है, धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 90 वर्ड्स पर मिनट अच्छी खासी स्पीड होती है, जो कि आपके पास हो सकती है। आगे बात करें तो प्रोसेस सर्वर की जो वैकेंसी है, इसके लिए आपकी 210 पोस्ट जो है निकाली गई, जिसमें आपकी 12th मांगी गई है, और आपके पास 2 व्हीलर का ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए, कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, और ज़्यादा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गुजरात हाईकोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है कि सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन को जो बच्चे पास करेंगे उन्हीं का टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा, और फिर उन्हीं बच्चों का जो टाइपिंग टेस्ट को पास करेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और जितने भी बच्चे इन सारे प्रोसेस को पास करके बाहर निकलेंगे उन सभी को ये जॉब्स दे दी जाएंगी अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें भी उन्होंने पास किया है। सैलरी के लिए आपको इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना होगा, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सैलरी इन्होंने रखी है। बाकी आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना है कि आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। फिर इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको पढ़ना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको जो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो gujarathighcourt.nic.in है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ जाकर आपको अप्लाई ऑनलाइन के पोर्टल पर जाना है, वहाँ जाके आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट पर। वहाँ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म मिल जाएगा, क्लियरली आपको
पहले इस नोटिफिकेशन को पढ़ना है, फिर आपको आपकी सारी डिटेल्स डालनी है, पर्सनल, एजुकेशनल और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी देनी है। उसके बाद आपको आपके रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपलोड करने हैं, जैसे आपको आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स देने होंगे, अपलोड करने होंगे, आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना होगा, फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी होगी और अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी उन्होंने मांगे हों सारे आपको देने होंगे। उसके बाद आपको आपका साइन, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह वो सब देना होगा। उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन की जो फ़ीस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस की, वो देनी होगी, जो कि आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से दे सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन ही मोड है यहाँ पे पेमेंट का। वो देने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है उसका फाइनल सबमिशन करना है। कोई एरर होगा तो वो बता देंगे कि ये एरर है, इसको आप ठीक कर लीजिए। उस एरर को ठीक करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है पूरी सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आपकी जो आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिशन हो गया है। तो उसके बाद आप इसका जो है प्रिंट आउट आराम से निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट फॉर द सेफर साइड, रिकॉर्ड्स के लिए आप इसको निकाल सकते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपने कौन कौन सी डिटेल्स को इसमें फुलफ़िल किया था, कौन सी ईमेल आईडी डाल दी थी, कौन सा फ़ोन नंबर डाला था, क्या क्या नाम डाले थे। अगर कुछ गलती हुई है, अपने नाम की कोई स्पेलिंग आपने गलत कर दी है तो वो भी उसमें मेंशन होगा क्योंकि आपने प्रिंट आउट तो निकाला ही है। अब बाद में उसको करेक्ट कर सकते हैं आराम से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और वहाँ से आप इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।